हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर टू लर्न समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। आज हम पढ़ेंगे ब्लाइंडनेस के बारे में। कंप्लीट ब्लाइंडनेस मीन्स यू कैन नॉट सी एनीथिंग एंड डू नॉट सी लाइट। जो हमारी आइज़ है, इसकी माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं और पहचान पाते हैं कि ये चीज़ क्या है और अपना उस पर परसेप्शन बना पाते हैं। आपको पता ही है, जो हमारी आँख है वो एक कैमरे की तरह है, जो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट से चित्रों को बनाने के लिए लेंस के माध्यम से प्रकाश को एकत्रित करती है और फिर उसको प्रसारित करती है। बहुत सारे लोगों में दृष्टि संबंधी समस्याएं होती रहती है, जैसे किसी की दूर की दृष्टि प्रभावित हो जाती है, किसी की नज़दीक की दृष्टि प्रभावित हो जाती है और उनको दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देखने में समस्या आ जाती है। किसी को छोटे प्रिंट को पढ़ने में समस्या आ जाती है। और जब ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है तो इनका हम आसानी से चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से इनको आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी आँखें और मस्तिष्क के एक या अधिक हिस्से रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं किसी दुर्घटना से या आँखों में किसी इन्फेक्शन से या कोई बीमारी होने से, तो उस मामले में हम क्या करते हैं, चिकित्सकीय उपचार लेते हैं, सर्जरी करवाते हैं, लेंस या चश्मे का उपयोग करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर हमारी दृष्टि ठीक नहीं होती है और हमें हमारा परसेप्शन वहाँ नहीं बन पाता है और अगर हमें चीज़ें साफ नहीं दिख रही है और प्रकाश का कोई परसेप्शन नहीं रहता है, तो इस कंडीशन को हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। ब्लाइंडनेस के कई सारे कारण हैं, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, ये तो इसके कॉमन कारण है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी एलर्जी हमें हो जाती है, आँखों में डिजीज़ हो जाते हैं, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है आइज़ में। यहाँ पर हम देखते हैं प्रीनेटल काउजेज़। प्रीनेटल काउजेज़ ये रहते हैं, अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला अगर प्रेगनेंसी में कोई महिला ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करती है, लाइक अल्कोहल, या ज़्यादा ड्रग्स लेती है। इसके अलावा अगर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है उसके, या वो अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखती है, तो ये भी एक ब्लाइंडनेस के काउज बन जाता है। दूसरा है नेटल, बहुत ही कॉमन है ये, जो जन्म के समय अधिकतर क्या हो जाता है, बच्चे को चोट लग जाती है डिलीवरी के टाइम, तो इससे भी क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है हमारी कोशिकाएं, तो उससे भी ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है। तीसरा है पोस्टनेटल काउजेस। पोस्टनेटल काउजेस में कई सारे इन्फेक्शन, इंजरी आ जाता है और रेटिना डिटेचमेंट आ जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है अगर हमें, और डायबिटीज़ हो जाती हैं, या कई सारे आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये पोस्टनेटल काउजेज हैं ब्लाइंडनेस के। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, अगर आपके विज़न में कोई खराबी आ रही है या आपको चीज़ें सही से नहीं दिख रही हैं, तो इसके आपको प्रकाश में जो चीज़ें दिख रही हैं आपको उनका कम अभाव लग रहा है, जैसे क्लाउडी विज़न, धुंधला प्रकाश आपको दिख रहा है, आपको धुंधली चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए, एन एबिलिटी टू सी शेप्स, आपको जो शेप्स हैं, जो ये जितने भी शेप्स रहते हैं, चीज़ें ढंग से नहीं पता चल रही है कि कौन सी चीज़ कैसी है। सीइंग ओनली शेडो, आपको बस छाया दिख रही है, कोई भी चीज़ का शेडो दिख रहा है। पुअर नाइट विज़न, रात को आपकी दृष्टि खराब हो। और टनल विज़न, टनल विज़न हो जाए, आपकी दृष्टि सीमित हो जाए। टनल विज़न का मतलब है जैसे कोई सुरंग होती है, वो हमें उतनी ही दृष्टि दिख रही है जितना कि एक सुरंग, मतलब हमें अपना जो क्षेत्र है आइज़ का वो कंप्लीट 360 डिग्री नहीं दिख रहा है। आज हमने पढ़े ब्लाइंडनेस, एंड नेक्स्ट वीडियो हम डिजीज़ पढ़ेंगे, आई डिजीज़, कि कौन कौन सी आई डिजीज़ होती है और कैसे वो हमारी दृष्टि को प्रभावित करती है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।